ये तस्वीरें देखी आपने। धरती जब कराहती है तो उसका दर्द सिर्फ जंगल, नदियों और पहाड़ों तक ही नहीं रहता, उसकी चोट इंसान के दिल, दिमाग और पूरी सेहत पर लगती है। बढ़ती हुई गर्मी, पिघलते हुए ग्लेशियर, फैलते हुए झीलें हिमालय पर खतरे का नया नक्शा खींच रही है। और ये बदलता हुआ मिजाज हमें सावधान कर रहा है कि कुदरत से छेड़छाड़ इंसान के अस्तित्व के लिए भी बड़ा खतरा बन सकती है। और इसकी वजह भी साफ है, क्योंकि हमारी बॉडी भी नेचर की तरह ही है, एक बैलेंस सिस्टम पर काम करती है। दिल की धड़कन हो, ब्रेन एक्टिविटी हो या फिर पूरा नर्वस सिस्टम, सब कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल से चलता है। और ऐसे में जब इंसान मिट्टी को छूता है, हरियाली के बीच वक्त बिताता है या फिर किसी पेड़ को गले लगाता है, तो उसका असर सिर्फ आपके मूड पर नहीं पड़ता, बल्कि पूरे शरीर की सेहत पर इसका असर पड़ता है। प्रकृति से सीधा जुड़ाव स्ट्रेस हार्मोन को घटाने में मदद करता है, हार्ट रेट को थोड़ा धीमा करता है और यही चीज नर्वस सिस्टम के बैलेंस के लिए बहुत जरूरी होती है। इतना ही नहीं, इससे सांसें भी गहरी होने लगती है और जब ब्रीदिंग बेहतर होती है तो शरीर का रेगुलेशन भी सुधरता है। इसका अच्छा असर किडनी फंक्शन पर पड़ता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पेड़ पौधे और कुदरत के बीच जाना तो दूर, भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास अपने लिए ही वक्त नहीं है। और डेटा भी यही बताता है कि देश में किडनी की बीमारी तेजी से बढ़ रही है। ऊपर से बढ़ती गर्मी, खराब लाइफस्टाइल, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कम पानी पीने की आदत और इस खतरे को और ज्यादा गंभीर बनाता जा रहा है। यानी बात अब केवल धरती को बचाने तक सीमित नहीं है, बात यह भी है कि अगर प्रकृति का संतुलन बिगड़ेगा तो फिर शरीर का संतुलन भी ठीक नहीं रह पाएगा, वो भी डगमगाएगा। इसलिए आज सवाल केवल अर्थ डे का नहीं है, सवाल यह है कि प्रकृति से रिश्ता जोड़कर और गर्मी के हमले से बचकर अपनी किडनी को कैसे सुरक्षित रखा जाए। और करने के लिए योगाभ्यास कैसे करने हैं, नियम से कैसे चलना है, संतुलन कैसे आएगा, समत्वम योग उच्चते ये कैसे होगा, बताने के लिए योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। और आज हम अकेले ही नहीं जुड़े हैं, हमारे साथ परम श्रद्धेय पूज्य प्रातः स्मरणीय हमारे संत परंपरा, गुरु ऋषि परंपरा के गौरव मलुक पीठाधीश्वर, रेवासा पीठाधीश्वर के जो रूप में जिनको हम सदा देखते हैं, ऐसे पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज जी भी हमारे साथ में हैं, जो गौ माता की सेवा में, भारत माता की सनातन धर्म की सेवा में अहर्निश लगे रहते हैं। और हमारे नंदी भगवान की सेवा में भी हमारे पूज्य अनुराग दास जी, विरक्त देव जी महाराज जी इधर गौ माता की सेवा करते हुए आज का कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं। और ये पूज्य महाराज जी ने हमारे को ये जो गौ माता की महिमा है, कैंसर से लेकर के ये जो खतरनाक रोग आज हो रहे हैं, उनसे बचना है तो गो आधारित कृषि व्यवस्था, गो आधारित आरोग्य व्यवस्था, गो आधारित हमारी चिकित्सा व्यवस्था, गो आधारित हमारी राज व्यवस्था, परिवार व्यवस्था, जीवन व्यवस्था, जो सूर्य नमस्कार कर सके, हम कहते हैं 10-20 बार सूर्य नमस्कार करो, 10-20 बार दंड बैठक लगाओ। और पूज्य महाराज जी तो अभी एक गो सम्मान आह्वान अभियान, गो सम्मान आह्वान अभियान, उसको भी पूज्य महाराज जी की सन्निधि में आगे बढ़ाया जा रहा है, जिससे कि भारत माता, गौ माता की हत्या के कलंक से मुक्त हो, उसके लिए एक बहुत बड़ा प्रयास, पुरुषार्थ चल रहा है। और हम तो अभी एक चरण देखो रोज करते ही हैं। यहाँ गोविंद जी ने महाराज जी ब्लड कैंसर पूरा ठीक कर लिया है। ये जो बालक बैठे हैं ना महाराज जी, हाँ, एक बार जोरदार अभिनंदन गोविंद का है। खड़े हो जाओ गोविंद। इन्होंने ब्लड कैंसर तक ठीक कर लिया। किससे? गोधन अर्क पिया, प्राणायाम किया, सिस्टोग्रिट लिया, लो HLB 27 गीतेश ने ठीक कर लिया। बैठो गोविंद जी, नाम भी गोविंद। आजा भाई संजय चतुर्वेदी, तो भी ये भी लंबे लंबे श्वासों के साथ 100 बार ऐसे रोज का भुजंग आसन और गोधन अर्क के साथ। हम महाराज जी रोज सुबह गोधन अर्क पीते हैं, हनी मिला करके ना, उससे पेट ऐसा साफ हो जाता है, 1 ग्राम भी वजन नहीं बढ़ता था हमारे। उससे ना पूरा सुबह सुबह पूरी छटाई, जो भी टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, नेगेटिव एनर्जी, इन्फ्लेमेशन, जो भी त्रिदोष आदि बढ़े हुए थे, सब पूरी तरह से निकल जाते हैं। तो महाराज जी आप भी
आज जो है थोड़ा साधकों को, योगियों को आशीर्वाद दो। 6 साल हो गए महाराज जी इंडिया टीवी पर ये निरंतर, कोरोना के समय से शुरू हुआ था। और उधर मीनाक्षी, ज्योत्सना, दीपिका, ईशा, अमित, हुसैन, एक पूरी टीम बना दी महाराज जी। इंडिया टीवी के लगभग जितने भी एंकर हैं वो सब भी योग करते हैं पहले, और फिर अपना दिन भर एंकरिंग करते रहते हैं। योगस्थ कुरु कर्मणि का जीवंत प्रतिमान बन गया। तो आप थोड़ा आशीर्वाद दो और हमारा प्रारंभ का ये पावर योगा का सेशन पूरा हो जाएगा। हमारी वैदिक सनातन परंपरा में योग का प्रमुख स्थान है और वस्तुतः परमात्मा की जो अपरोक्षानुभूति है वही योग का एकमात्र फल है। और परमात्मा की अपरोक्षानुभूति के लिए अष्टांग योग साधन के रूप में है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये जो 8 योग अष्टांग योग कहा गया है, हमारे वैदिक काल से लेके पौराणिक काल, ऋषि काल तक संपूर्ण ऋषि महर्षियों की परंपरा, हमारे पूर्वाचार्य धर्माचार्यों की संपूर्ण परंपरा वह योग में पर्यवसित रही है। हमारे पूर्वज सभी के सभी योगी थे। योगस्य भगवान का श्रीमुख का वचन है, योगस्य लक्षणम बक्षे सवीजस्य नृपात्मजे मनो येनैव विधिना प्रसन्नम स्वामी याति जी। प्रसन्नो याति सत्पथिम। बहुत ही अच्छा अवसर है। दो योग का गुरुओं के लक्षण सानिध्य क्या में है? आज का योगाभ्यास है और बोले, साथ ही बड़ी सुंदर मनो तस्वीर येनैव विधिना केदारनाथ से प्रसन्नो भी आ रही याति है। सत्पथिम। मन उत्तराखंड के प्रसन्नता 4 पूर्वक धामों में से एक परमात्मा की ओर प्रसिद्ध अग्रसर केदारनाथ हो धाम सके। के कपाट स्वामी जी आज खुल गए हैं। विधि विधान के साथ केदारनाथ के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। इस अवसर पर मंदिर को भी 52 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। तस्वीरें आप भी देख रहे होंगे स्वामी जी। कल शाम ही केदारनाथ की डोली ऊखीमठ से पहुंच चुकी है। केदारनाथ यात्रा के लिए इस बार उत्तराखंड सरकार ने कई लेवल पर इंतजाम भी किए हैं। गौरीकुंड से केदारनाथ के पैदल रास्ते पर कई जगहों पर मेकशिफ्ट क्लिनिक भी तैयार किए गए हैं। साथ ही जगह जगह पर श्रद्धालुओं को गाइड करने के लिए भी पुलिस को तैनात किया गया है। तो किसी भी प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए एसडीआरएफ यहां पहले से ही तैनात है और ये यात्रा 6 महीने के लिए होती है। कपाट नवंबर तक खुले रहेंगे। तो जो भी केदारनाथ के दर्शन के लिए जाना चाहते हैं तो ये तस्वीरें उनके भी मन को उत्साह पहुंचाने वाली है। स्वामी जी, वह योग की साधना है। योग माने होता है मिलना, जोड़। जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का नाम योग है और यह योग कई प्रकार का है। अष्टांग योग भी भक्ति का एक अंग ही माना गया है। उसमें अष्टांग क्योंकि योग में जो ईश्वर पुनिधान है वो भक्ति योग भक्ति है नहीं, वैसे भी अष्टांग योग में भक्ति का जो लक्षण है, तैल धारावत अविच्छिन्न भाव से भगवान नाम रूप लीला गुण की अखंड अक्षुण्ण स्मृति का नाम भक्ति है। और इस प्रकार की अवस्था बिना अष्टांग योग का आश्रय लिए बिना प्राप्त हो नहीं सकती है। इसलिए भक्ति योग का भी प्रधान योग अंग अष्टांग योग और ही इसमें है। तो महाराज जी अष्टांग योग, पूरा हठ योग, पूरा क्रिया योग, पूरा जो योग के सारे घटक हैं उनको साथ ही लेके राजयोग, चलते नाद रहते हैं। योग, लय योग, हठ योग। और ये हमारे जो एंकर हैं गुरुजी, ये भी सब इसमें निष्णात हो गए हैं। वाह, ये जो हमारी योगिनी बहनें हैं, ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, ईशा जी, दीपिका जी, और अब महाराज जी बद्रीनाथ के भी कपाट खुल गए। हाँ बद्रीनाथ तो उसका भी आज से जो है बद्रीनाथ भगवान के भी साक्षात दर्शन मंदिर में। केदारनाथ भगवान का दर्शन हो रहा है। जी अब महाराज, स्वामी जी, केदारनाथ ये इन तस्वीरों के साथ साथ केदारनाथ के कपाट खुल गए हैं। इन तस्वीरों के साथ साथ कुछ प्रश्न भी ले लें जो हमारे कार्यक्रम की रूपरेखा है। स्वामी जी, लोग बार बार ये देखते हैं कि जब जब कुदरत का संतुलन बिगड़ता है तो इसका असर इंसान पर सीधा पड़ता है और इंसान की सेहत डगमगाने लगती है, गड़बड़ाने लगती है। ग्लोबल वार्मिंग, बढ़ती हुई गर्मी, पानी की कमी और प्रदूषण,
ये सब किडनी जैसे एक इतने अहम ऑर्गन पर इतना दबाव बना रहे हैं कि हर घर में कोई ना कोई किडनी का मरीज तैयार हो रहा है। तो सबसे पहले स्वामी जी, शरीर को एक्टिव और रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए जो आपने स्ट्रेचिंग, सूक्ष्म व्यायाम और योगाभ्यास करवाए, उसके साथ साथ किडनी की अच्छी सेहत के लिए क्या करने की जरूरत है? का अंधानुकरण करने वालों ने जो हमारा प्राण था देश का योग, जी महाराज, उसको भुला दिया और देश निष्प्राण जैसा हो रहा था। इसी समय भगवत संकल्प से योग को जन जन में प्रतिष्ठापित करने वाले, विश्वविख्यात बनाने वाले पूज्य योग ऋषि स्वामी श्री रामदेव जी महाराज भगवत संकल्प से प्रकट हुए और अपने प्रचंड पुरुषार्थ के द्वारा, योग साधन के द्वारा करोड़ों लोगों को हम देखते हैं वे प्रातःकाल उठ करके योग करते हैं। महाराज जी, इसमें इंडिया टीवी की बड़ी भूमिका है। हाँ, ये जो इंडिया टीवी पर महाराज जी रोज करोड़ों लोग जुड़ते हैं ना, तो इससे फिर एक वो जन आंदोलन जैसा हो गया महाराज जी। और इंडिया टीवी निश्चित ही बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद की पात्र है, क्योंकि उत्तम से उत्तम प्रेरणा जिसके द्वारा प्राप्त हो वही कार्य सबसे श्रेष्ठ है। तो इंडिया टीवी और तो सब कार्य कर ही रही है, पर योग को जो घर घर में जन जन तक पहुंचाने का कार्य इसके लिए इंडिया टीवी के माध्यम से हुआ है। उसके लिए इंडिया टीवी समूह को खूब खूब आशीर्वाद है। और हमारे जितने चैनल हैं वे सब इसी प्रकार की सुंदर व्यवस्था को यदि अपनावें तो पूरे विश्व में बहुत बड़ी क्रांति आ योग सकती धर्म है। और सनातन धर्म युग धर्म बन जाए। युग धर्म बन जाए। जी महाराज, और महाराज जी भी हमारे खुद योग करते हैं, ये खास बात है। अब हम महाराज जी को मयूरासन तो नहीं कराएंगे हम। तो मीनाक्षी जी, ये सारा जो आपने बताया कि चारों तरफ ग्लोबल वार्मिंग, प्रकृति का विध्वंस, आदमी अपने हाथों अपनी कब्र खोद रहा है, अपने हाथों आत्म विध्वंस कर रहा है। ये जो चारों ओर बीमारियां, बुराइयां, नशा, हिंसा, अश्लीलता, वासना, चरित्रहीनता, जो भी हम कुछ भी बोलें, जो भी अंधेरा है, उसका कारण हम योग से, प्रकृति से, संस्कृति से, सनातन के शाश्वत सत्यों से विमुख हो गए। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, विमुख राम सुख पावन कोई। तो ये राम से विमुखता, योग से, वेद से, गोमाता से, सनातन के शाश्वत सत्यों से जो विमुखता हुई, उस विमुखता और मूर्खता के कारण से हम रोगों के जंजाल में फंस गए। अब धीरे धीरे उससे निकल रहे हैं। पूज्य महापुरुष हमारे निकाल रहे हैं। जैसे पूज्य महाराज ने कहा, इस योग की सनातन शाश्वत परंपरा जिसमें आदि योगी भगवान शिव हैं, भगवान योगेश्वर, भगवान कृष्ण योगी हैं, भगवान राम, उनका तो प्रत्येक कार्य ही योग के लिए और योगक्षेम के लिए, पूरी उनकी लीलाएं उसी पर आधारित है। स्वामी जी, किडनी का जो ये रिश्ता है वो हमारे पूरे शरीर से जुड़ता है। एकदम स्थित प्रज्ञ जैसी स्थिति में होता है। स्वामी जी, खून को फिल्टर करना, पानी का बैलेंस, मिनरल्स का बैलेंस, ब्लड प्रेशर और फिर टॉक्सिन्स को बाहर निकालना, ये सब कुछ एक किडनी कर रही है। ये जो एक जोड़ी किडनी है, और देखिए भी ना क्या खूबी है इस किडनी की, अगर एक काम करनी बंद कर दे तो दूसरी किडनी पर भी पूरे शरीर का भार ढोया जा सकता है। लेकिन इतना कुछ हमें कुदरत ने दिया है, प्रकृति ने दिया है, इस किडनी को भी सहेज कर हम रख नहीं पाते, ठीक वैसे ही जैसे हम दुनिया को सहेज कर नहीं रख पा रहे हैं। पेड़ पौधों, पहाड़ों को, जंगल को, पानी को, समंदर को हम सहेज कर नहीं रख पा रहे। स्वामी जी, आज चूंकि वर्ल्ड अर्थ डे भी है, तो आप लोगों को ये समझाएं कि कैसे हमारी किडनी की सेहत और प्रकृति की सेहत, ये दोनों आपस में जुड़ी हुई है, दोनों का संतुलन बनाए रखना है। एकदम ठीक कहा। अर्थ माने पृथ्वी अंग्रेजी में, और इसी में ही जीवन का अर्थ सन्निहित है। चाहे वो योग है, चाहे वो उद्योग है, चाहे हमारी अर्थव्यवस्था है, चाहे हमारी कृषि व्यवस्था है, चाहे हमारी शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था है, हमारी जीवन व्यवस्था है।
तो एक तो गो और गो आधारित कृषि व्यवस्था, गो आधारित अर्थव्यवस्था, यदि खेती अच्छी हो जाए तो लोगों को साग सब्जियां, फल, दूध, दही, अनाज, व्यक्ति कितना ही धनवान, कितना ही महान हो जाए, खाना उसको पड़ेगा, दाल रोटी सब्जी, अन्न के बिना जीवन नहीं चल सकता। तो आज व्रत ले लोग, हम गो व्रती बनेंगे। गो आधारित कृषि व्यवस्था, ये यूरिया, ये DAP, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड डाल करके धरती माता की कोख को हम जहरीला बना रहे हैं। 1 ग्राम मिट्टी में 3 करोड़ से ज़्यादा तो वो सूक्ष्म बैक्टीरिया होते हैं, हेल्दी बैक्टीरिया, ऐसे जो है मित्र हमारे जीवाणु जो कृषि को उपजाऊ बना के रखते हैं, उर्वरा बना के रखते हैं। आज उसकी जो फर्टिलिटी है वो कम हो गई है, उर्वरकता कम हो गई है, धरती माता भी बांझ हो रही है, माँ बहन बेटियों की कोख भी बांझ हो रही है। और इसमें हमको संकल्पित होना पड़ेगा, जो जितना कर सके अधिक कर सके तो हमारी तरह शीर्षासन, सर्वांगासन आदि करना, इतना भी न कर सके तो बैठ के पवन मुक्तासन से लेकर के, लेट करके पवन मुक्तासन से लेकर के शीर्षासन तक, और बैठ करके मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक, ये आसन तो रोज का क्रम है हमारा। तो हम अपनी खेती को संभालें, हमारा ध्यान अपने खेत जो करोड़ों वर्षों से 1,95,08,53,127 वर्षों से अपने पुरखों ने जिन खेत खलिहानों को, जिस माता भूमि ही पुत्र हम पृथिव्याः जननी जन्म भूमि च स्वर्गादपि गरीयसी, और जिस हिरण्यगर्भा समवर्तताग्रे हिरण्यगर्भा, इस धरती को संभाल के रखा, उस धरती माता को हम उस जहरीले खादों से दूषित ना करें। ऐसे ही बहुत प्रकार के पोल्यूशन, बहुत प्रकार के अलग अलग प्रकार के मिट्टी को, जल को, वायु आदि को प्रदूषित करने वाले बहुत सारे हम उपक्रम कर रहे हैं, और वो सब पाप है, वो सब क्रूरता है प्रकृति के साथ। और जो हम प्रकृति के साथ क्रूरता करते हैं तो वो विकृतियों को वो विकृतियां हम तक आएंगी, क्योंकि ये तो पूरा अस्तित्व ध्वनि के प्रति ध्वनि है। इसलिए यह आवश्यक है कि आज अर्थ डे पर आज संकल्पित हो कि हम गोव्रती बनेंगे, योग व्रती बनेंगे, स्वदेशी व्रती बनेंगे, सनातन व्रती बनेंगे, सनातन के शाश्वत सत्यों की हम उपासना करेंगे, और फिर पेड़ लगाएंगे। पेड़ लगाना और पेड़ लगा करके उनको संभालना। महाराज, हम छोटे बच्चे थे तब भी हमने बड़ के, पीपल के, नीम के पेड़ लगाए थे। अभी गांव से आते हैं लोग, बताते हैं बड़े बड़े हो गए। और यहाँ पर भी महाराज जी आप देख रहे हो ना, ये सब पेड़ लगाए हुए महाराज जी। ये चीकू का पेड़ है महाराज जी, इस पर चीकू भी छोटे छोटे आ रहे हैं, अभी और बड़े बड़े हो जाएंगे। चीकू के सामने भी देखो। फिर ये महाराज जी जामुन तो इतना मोटा मोटा होता है महाराज जी। हाँ, ये जम्मू है नहीं, ये जामुन बड़ा बड़ा। तो जामुन से लेकर के, आम से लेकर के, बेल से लेकर के अलग अलग प्रकार के फलदार छायादार वृक्ष हम लगाए। एक यज्ञ करने का महाराज जी क्या फल का है, वो कहते हैं कि आप एक पेड़ लगाते तो हजारों हवन यज्ञ करने जितना पुण्य मिलता है, ऐसा हमारे पुराणों आदि में भी वर्णन है। तो हम धरती माता के ऊपर ये पेड़ लगाए, और जितना हो सके। स्कंद पुराण में लिखा है जी महाराज, 10 पुत्र समा कन्या। हाँ 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 हाँ, 10 कन्या समो तरुः। हाँ, 10 पुत्र के समान एक कन्या होती है, और 10 कन्या के समान एक वृक्ष होता है। तो ये वृक्ष की कितनी बड़ी महिमा है, बहुत बड़ी महिमा है। तो वृक्ष, हम बाकी सब काम तो करें, हम जो है वृक्षारोपण भी करें, प्रकृति पर्यावरण को कम से कम और अपरिग्रह का पालन करें महाराज। क्या इसके बिना मेरा गुजारा हो सकता है? जितने हम अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को अपने आप को ले आएंगे, अपने आप भी स्वस्थ रहेंगे, और प्रकृति का शोषण और विध्वंस नहीं होगा, दोहन नहीं होगा। प्रकृति को माँ का है, माँ का दूध पीने का तो अधिकार है, लेकिन माँ का खून पीने लग जाए ना, फिर वो क्रूरता है, वो अत्याचार है, वो पाप है। पृथ्वी का भी एक नाम गौ ही है। हाँ, इसलिए गाय और पृथ्वी में भेद नहीं है। ये बात एकदम पृथ्वी का दरअसल जो मूल बात मैं समझ पा रही हूँ स्वामी जी, वो मूल बात ये है कि अगर प्रकृति को बचाएंगे
तो हम खुद को बचा पाएंगे, वरना प्रकृति नहीं बची तो हम भी नहीं बचेंगे। ठीक वैसे ही कि किडनी को बचाएंगे तो हमारे शरीर का भी बैलेंस बना रहेगा, लेकिन अगर किडनी गई तो शरीर का बैलेंस भी गया, क्योंकि किडनी खराब होने ये का एकदम मतलब ठीक ये है बात कही आपने। कि डायबिटीज हो जाना, इसलिए हाई गाय की बीपी की रक्षा परेशानी संपूर्ण होना, पृथ्वी की रक्षा है। मोटापे का शरीर में बढ़ और जाना, गौ फिर का ज्यादा अर्थ नमक खाने प्रकृति की भी जो है। लोगों को आदत है स्वामी जी, इसलिए गौ की रक्षा संपूर्ण प्रकृति पर्यावरण की रक्षा है। गौ रक्षा पर भी और एक बड़ी विशेष बात है राजेंद्र दास पूज्य जी स्वामी महाराज जी, बता रहे हैं। और कि जो अब धीरे भगवान ने धीरे गीता लोगों जी के में अंदर अष्टधा प्रकृति बताई है, भूमि रापो नलो वायु खम्मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। इस अष्टधा प्रकृति में जो स्थूल प्रकृति है जी महाराज। उसका शोधन तो गाय करती ही है, सूक्ष्म प्रकृति जो मन बुद्धि अहंकार है उसका भी शोधन गाय करती है। क्या तो मन एक बुद्धि गौ माता अहंकार की शुद्ध हो कितनी जाए। बड़ी भूमिका है हमारे जीवन में, ये महाराज जी बता रहे हैं। स्वामी जी, मैं एक बार फिर से किडनी पर विषय को लेकर आती हूँ, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं वो किडनी का इलाज आपसे चाहते हैं। तो ये जो हमारी खराब लाइफस्टाइल है, कम पानी पीना है, किडनी पर दबाव बढ़ता है, डायबिटीज़ की परेशानी होती है, हाई बीपी की प्रॉब्लम है, ऊपर से जिसके शरीर पर चर्बी ज़्यादा है, तो वो चर्बी तो कम करानी है स्वामी जी, लेकिन ये जो ज़्यादा नमक और प्रोसेस्ड फूड खाने की आदत है, ये भी किडनी पर कितना बड़ा प्रेशर क्रिएट कर रही है, उसे कैसे कमजोर कर रही है स्वामी जी? इन तमाम पहलुओं एक पर तो- थोड़ी सी रोशनी डालें। इस किडनी को अच्छा रखने के लिए कपालभाति जो हमारे पूज्य महाराज श्री भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, और साथ में अनुलोम विलोम, ये दो तो प्राणायाम अवश्य करने, मंडूकासन पवन मुक्तासन, ये 2 आसन और 2 प्राणायाम। फिर कम से कम गोखरू और जौ इनका काढ़ा पी लें सप्ताह में 1 बार भी। कुलथ तो थोड़ा हार्ड होता है, पहले 24 घंटे पहले इसको भिगो दें तो ये नरम हो जाता है, लेकिन इससे किडनी में कोई कूड़ा कचरा नहीं रह सकता, पूरे अंदर की सफाई धुलाई हो जाती, झाड़ू सी मार देती महाराज जी। और यदि तीनों का काढ़ा साथ में पी लिया जाए, किडनी में स्टोन नहीं होगा, कभी क्रिएटिनिन लेवल नहीं बढ़ेगा, कभी प्रोटीन लीकेज नहीं होगा। तो जो और हमारे पूज्य संतों ने, तो आपने भी पूज्य महाराज जी बहुत वर्षों तक किया है, गाय को जो खिलाया और उससे फिर जो आया उसको फिर धो करके सुखा करके और उसको खाया। तो ये जो ये गोखरू और ये कुलथ, इसका काढ़ा पिए। फिर रीनोग्रिड देते हैं हम सुबह शाम, शीशम और नीम के पत्तों के रस के साथ। ये पॉइंट हमारा जी यहाँ से और यहाँ से, ये बड़ा जबरदस्त है इससे। और हमारी जी किडनी ठीक रहे तो बॉडी में वाटर रिटेंशन नहीं होगा, कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होगा, पूरे शरीर का शुद्धिकरण। एक्सेस शरीर के अंदर शुगर है, एक्सेस सोल्ट है, जो भी शरीर के अंदर अनवांटेड चीज, अवांछित तत्व, विजातीय तत्व संग्रहित हो जाते हैं, सारे दोषों को बाहर निकालने का काम करती है किडनी। तो यहाँ से 2 पॉइंट दबाएं, जो गोखरू कुलथ का काढ़ा पिए, रिनोग्रिड ले खाली पेट, और इस खाने के बाद चंद्रप्रभाव गोक्षरादि वटी ले ले। और जौ का महाराज जी धानी बनाते हैं राजस्थान में और दक्षिण हरियाणा में, जौ की धानी खाएं। जौ का दलिया और जौ का आटा भी हमने महाराज जी, ये वैसे घाटे का काम है ये, क्योंकि जौ जो है ना इसमें भूस बहुत होता है, तो इसका आटा और इसका दलिया बनाना ये बड़ा चैलेंजिंग जॉब होता है, करोड़ों रुपए का। तो इसके लिए हमने मशीन लगाया कि पहले उस पानी में भिगो के रखते हैं जौ को, फिर उसका ऊपर का छिलका उतारते हैं, फिर इसका दलिया बनता है, इसी में से थोड़ा सा आटा निकल जाता है, वही हमने उपलब्ध करा दिया। ये खाली परोपकार की भावना से उपलब्ध कराते हैं कि जौ का आटा, जौ का दलिया। किडनी के रोगियों को यही खाना चाहिए। हम तो दोपहर को मूली की सब्जी, शाम को लौकी की सब्जी, और यही पॉइंट दबाते हैं, कपालभाति, अनुलोम विलोम कराते हैं, क्रिएटिनिन लेवल नॉर्मल, प्रोटीन लीकेज बंद, सुबह मूली, शाम लौकी, नहीं, और आप 12 महीने ये काम कर बीमारी सकते हैं। सुबह की मूली, शाम की लौकी, आप तो सन्यासी व्यक्ति 12 महीने एक जैसा भोजन कर सकता है। लेकिन स्वामी जी, आम व्यक्ति क्या करे, जिसे स्ट्रीट फूड भी दिखाई दे रहा है, जिसे रेस्टोरेंट का खाना भी दिखाई दे रहा है, जिसे तली हुई पूड़ियाँ, छोले भटूरे भी दिखाई दे रहे हैं स्वामी जी, जिन्हें चाउमीन, मोमोज, पिज्जा, बर्गर भी दिखाई दे रहा है, तला भुना खा रहे, खुद पानी पूरी की भी आवाज आ गई। इसलिए जंक फूड से, फास्ट फूड से तो तौबा करनी ही पड़ेगी। ये सब नहीं चलेगा, ज्यादा नमक, ज्यादा तली हुई चीजें, ज्यादा चीनी, ज्यादा जंक फूड, और ये जो उलट पुलट हो रखा है ना बहुत ज्यादा, और कुछ तो इससे भी आगे निकल जाते हैं फिर।
फिर बहुत ज्यादा ये जो अल्कोहल सेवन कर रहे हैं। जी जी। और हम तो कहते हैं जो का दलिया खाओ, जो की राबड़ी खाओ। महाराज जी लोग कहते हैं हम तो जो का बियर पी रहे हैं। अब वो जो को सड़ा करके अब मैं और जो कहना तो बियर नहीं बना चाहती देते थी, हैं। लेकिन स्वामी वो जी कहते आपने बियर खुद ही ने तो- बता दिया कि अरे, जिसके औषधीय महाराज जी गुण पूछ हैं, रहे बियर क्या चीज होती है? जिस जौ के औषधीय गुण हैं, उस जौ के कुछ महाराज जी इस जो को टॉक्सिक सड़ा अवगुण करके भी हैं। इसकी शराब बनाते हैं, उसको बियर कहते हैं। अंगूर को सड़ा के उसकी शराब बनाते हैं, उसको वाइन कहते हैं। ये पीते हैं लोग। जी महाराज जी। अच्छा स्वामी जी, एक और विषय, क्या कहते हैं? शरीर में जब पानी कम होने लगता है तो फिर खून गाढ़ा होने लगता है और फिर किडनी पर इसका दबाव बढ़ने लगता है, यूरिन कम होना और कई बार स्टोन और इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ता है। इस मौसम में स्वामी जी ये दिक्कत इसलिए ज़्यादा हो जाती है क्योंकि एक तो गर्मी की वजह से पसीना ज़्यादा शरीर का निकलता है और फिर लोग एसी में तो चले जाते हैं पर ये भूल जाते हैं एसी ऊपर से तो आपको ठंडा कर रही है, लेकिन जब तक तरल पदार्थ आप नहीं लेंगे तो वो तरावट शरीर को नहीं मिलेगी और फिर ये सारी परेशानियां शुरू होती हैं। तो स्वामी जी कितना पानी पीना चाहिए, कितने तरल पदार्थ का सेवन करना चाहिए, डिहाइड्रेशन से क्रेटिनिन लेवल कैसे बढ़ जाता है, इसे समझाएं, और फिर योगाभ्यास भी। तो एक तो देखो, हम तो मयूरासन मयूरी आसन करते हैं, इसलिए हमारी किडनी, हमारा प्रोस्टेट, आजकल प्रोस्टेट भी लोगों का बढ़ रहा है, हमारा तो 18 है, बच्चों जैसा है। हमारी किडनी 100% एकदम एक्टिव है, लेकिन ये जो कम पानी पीते हैं और जो बहुत ज़्यादा तीखा, बहुत ज़्यादा मसालेदार और ये जितने भी जंक फूड हैं और सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल्स, जितना भी ये उलट पुलट कर रहे हैं, आवश्यक पदार्थ खा रहे हैं, उनकी किडनी पर ज़्यादा खतरा है। तो इसके लिए एक तो हम लिथोम देते हैं, एक पत्थर चटा देते हैं, पथरी कभी बनेगी नहीं। जिनकी किडनी बहुत गड़बड़ हो जाती है उनको तो 1 लीटर से ज़्यादा नहीं देते, जिनके शरीर में पहले ही पानी है उनको 2 लीटर से ज़्यादा नहीं देते, और जो पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति है उनको भी 3 लीटर से ज़्यादा किसी भी रूप में लिक्विड, खाली पानी नहीं महाराज जी, दूध, दही, छाछ, फल आदि इनमें भी लिक्विड जाता है ना, तो किसी भी तरह से, और गर्मी में भी 3 लीटर से ज़्यादा नहीं, सर्दी में 2 लीटर से ज़्यादा नहीं, और जिनके शरीर में वाटर रिटेंशन है उनको 1-1.5 लीटर से ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। अब ये जो फिर जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, पसीने खूब, सुबह से शाम तक 2 किलो तो पसीना ही निकाल दिया, फिर वो उनको 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। कुछ लोग सुबह उठ करके 1-2 लीटर पानी पी लेते हैं, वो ठीक नहीं। उषपान का अर्थ है 1 से 2 गिलास पानी, और उसमें भी आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क और हनी मिला करके पंचामृत जो हम पिलाते हैं ना महाराज जी, ये हमने रोज की दिनचर्या में शुरू करा रखा महाराज जी, जो रखा है ना, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क और हनी, ये जब लोग पीते हैं ना तो उसका पूरा शरीर शुद्ध हो जाता है। तो मैं तो चाहता हूँ हर दिन लोग गोधन अर्क पिया करें। ये गोधन अर्क महाराज जी करोड़ों लोगों ने अपनी जिंदगी में सम्मिलित कर लिया है, और कितने लोगों ने अर्थराइटिस से लेकर के स्किन प्रॉब्लम, कैंसर, शरीर की गांठें, कहीं पर भी शरीर में गांठ हो महाराज जी, गला सड़ा शरीर वो सब साफ कर देता है। और सर्फ जो है फ्लोर क्लीनर के तौर पर फिनाइल की जगह गोनाइल इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, तो इससे ही लाखों गायों की रक्षा हो जाती है महाराज जी। छोटे छोटे उपाय हैं, लेकिन अब लोग करने लगे हैं और लोगों की जिंदगियां बदल रही हैं। तो मीनाक्षी जी, आप लोग अपनी दिनचर्या में आज से कुछ बदलाव लाएंगे, योग व्रती, गोव्रती बन करके सात्विक आहार का व्रत, सात्विक आहार, सात्विक विचार, सात्विक वाणी, व्यवहार, स्वभाव, सात्विकता ही हमारे सनातन संस्कृति का मूल अधिष्ठान है। और जो सात्विक चेतना में जीते हैं वे ही जीवन में ऊर्ध्व आरोहण पाते। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्त्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः, जघन्य गुण वृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसा। तो ये जो अधमता है ना, नीचता है, ये किसी जाति वर्ग समुदाय से नहीं है, आचरण से ही लोग अधम होते हैं। तो कम से कम अधम से मध्यम, मध्यम से उत्तम, और फिर जो है वो सर्वोत्तमता की और मानव से अति मानव होने की, अतिमानस चेतना में आरोहण की जो हमारी यात्रा, उधर ये संसार आगे बढ़ेगा जब लोगों का मानवीय चेतना ही वो जग जाए, आधारित होगा, सत्य सनातन धर्म के शाश्वत सत्यों पर आधारित होगा। मेरी बहन मीनाक्षी, बिल्कुल आपने ठीक कहा स्वामी जी, मानवीय चेतना ही जग जाए तो ही बहुत बड़ी बात है। यहाँ मानव तो हैं, दिख रहे हैं, भगवान ने 2 आंखें, 1 नाक, 1 मुंह, 2 कान, 2 हाथ और 2 पाँव दे दिए हैं, लेकिन अभी तक इसका उपयोग कैसे करना है वही लोग ठीक से नहीं समझें।
स्वामी जी, मैं इन्हीं दो आंखों की भी बात कर लेती हूँ। आंखों के नीचे जो बार बार स्वेलिंग आती है, सूजन आती है, या फिर पैरों में भी जो सूजन दिखाई देती है, यूरिन में बदलाव, थकान और कमजोरी और भूख का कम लगना। तो स्वामी जी, अच्छा, ब्लड प्रेशर हमेशा लोग कहते हैं कि बढ़ रहा है। ब्लड प्रेशर गिरना भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो स्वामी जी, शुरुआती लक्षण कैसे हो सकते हैं किडनी की खराब सेहत के? जी जी जी। एक तो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो इसका मतलब आपका किडनी फंक्शन प्रॉपर नहीं है, किडनी चीज़ों को ठीक से फिल्टर नहीं कर रही। तो ब्लड प्रेशर बढ़ने में मुक्तावटी या बीपी ग्रिट लौकी के जूस के साथ हम देते हैं, उससे बीपी ठीक होता है। लेकिन यदि किडनी फंक्शन कंप्रोमाइज होंगे तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं आएगा। इसलिए यदि किसी का मुक्तावटी या किसी मेटफॉर्मिन आदि क्या नाम है, ये टैल्मा आदि एलोपैथी की सिंथेटिक दवाओं से भी बीपी कंट्रोल में नहीं आ रहा, तो उसको किडनी फंक्शंस देखने चाहिए कि उस कई बार दवाई खा रहे हैं, बीपी कंट्रोल नहीं आ रहा तो किडनी फंक्शन गड़बड़। कई बार खून नहीं बढ़ रहा, सब खा पी रहे हैं, अनार गाजर चुकंदर भी खा रहे हैं, खजूर अंजीर मुनक्का अंजीर भी ले रहे हैं, फिर भी खून नहीं बढ़ रहा, तो किडनी फंक्शन कंप्रोमाइज है, लीवर फंक्शन कंप्रोमाइज है, तो फिर उनको हम रीनोग्रिड लिवोग्रिड देते हैं, साथ में फिर अनार गाजर चुकंदर मुनक्का खजूर अंजीर गुड़ आदि देते हैं, तो फिर हीमोग्लोबिन महाराज जी एक सप्ताह में 7 से 14-15 तक हो जाता है, एक सप्ताह में। तो किडनी फंक्शन कंप्रोमाइज है तो आपका बीपी बढ़ेगा, किडनी फंक्शन कंप्रोमाइज है तो आपका हीमोग्लोबिन डाउन जाएगा। फिर आंखों के नीचे सूजन आ जाती है, पैरों में लंबे समय तक बैठने से सूजन आ जाती है। उसके लिए ये जो गोखरू और जौ का पानी पिए और खाने के बाद चंद्रप्रभा उठी गोक्षुरादि वटी और गोक्षुरादि गुगुल चंद्रप्रभावटी खाने के बाद खाली पेट पुनर्नवादि मंडोर, और हमने एक पुनर्नवा की गोली बना दी पुनर्ग्रिड, वो खाली पेट लेने से, पुनर्ग्रिड खाली पेट लेने से सारी सूजन उतर जाती है, हाथों में पैरों में आंखों के नीचे कहीं पर भी हो। और एक हमने ट्राइगन और एक हमने कोरीखंड। महाराज जी जो धनिया और गोखरू ये शरीर को अंदर से धो देते हैं। धनिया की तो जो चटनी भी बनाते हैं हरा धनिया की, महाराज जी वो खाएं तो जिंदगी में किडनी की प्रॉब्लम ना। तो हरा धनिया, ये हरा धनिया भी महाराज जी इसकी चटनी क्रिएटिनिन हमने ठीक किया इससे। तो हरा धनिया की चटनी थोड़ा उसमें अपने रुचि के अनुसार जो है कोई प्याज आदि डालते हैं, वो उनकी मर्जी है, लहसुन आदि। देखिए ये हरा धनिया थोड़ा टमाटर टमाटर थोड़ा सा इसमें नींबू डाल करके जो चटनी बनती है जी, तो स्वाद भी जुबान पे आ रही है, अच्छी और स्वादिष्ट और पाचन अच्छा। स्वामी जी ऐसे ही नुस्खे बताया कीजिए स्वामी जी, जिसको खाने से चटकारा भी आ जाए और साथ ही साथ सेहत भी अच्छा हो जाए। स्वामी जी लोग इसी का इंतजार करते हैं कि स्वामी जी कब बताएंगे कि किस चटनी को खाने से सेहत के लिए अच्छा है, इसको खाने से हार्ट अच्छा होगा, इस चटनी को खाने से किडनी अच्छा होगा। लेकिन स्वामी जी घर तो चलता है पत्नी की कृपा से और शरीर चलता है ब्लड की कृपा से, क्योंकि ब्लड का संचालन ठीक रहेगा तो स्वामी जी ब्लड प्रेशर नहीं बिगड़ेगा, तो आपका दिल भी स्वस्थ रहेगा। लेकिन अगर ये बीपी, अगर आपका यानी ब्लड प्रेशर बिगड़ जाए तो उसका असर किस पे पड़ता है? दिल पे पड़ता है। किडनी और हार्ट का रिश्ता हम सब जानते हैं बहुत गहरा है। तो ऐसे में जिन लोगों का बीपी हाई रहता है या हार्ट पर दबाव है, उनके लिए ऐसा कौन सा यौगिक सेशन है स्वामी जी जो किडनी और दिल दोनों को सपोर्ट करे? स्वामी जी ये तो घर में पति पत्नी जैसा हो गया, अगर पत्नी का प्रेशर ठीक है तो आपका दिल बिल्कुल स्वस्थ है, जीवन स्वस्थ है। सब मेरे भाई अमित जी, सब परस्परता में ही चल रहा है। परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यथ। पूरा ये जो मूर्त अमूर्त व्यक्त अव्यक्त दृष्टा अदृष्ट पूरा जगत का ये पूरा प्रवाह है, ये परस्परता में ही प्रवाहमान है। इसलिए सब ताना बाना ऐसा ही पूरा चला हुआ। देखो उधर से स्टूडियो से आप हैं, इधर से हम हैं और इधर से फिर पूरा संसार जुड़ा हुआ है और इसी से ही बेड़ा पार हो रहा है। अब बीपी से लेकर के हार्ट से लेकर के ब्लड सर्कुलेशन तक सब अच्छा होगा। हार्ट के लिए एक तो गोमुखासन और एक स्कंध संचालन और फिर अनुलोम विलोम। अब आप तो महाराज जी अनुलोम विलोम करो, हम गोमुखासन करते हैं। और खाली पेट कार्डियोग्राफ ले लो, खाने के बाद हृदयामृत ले लो। ना तो पेसमेकर लगाना पड़ेगा, ना बाईपास, ना एंजियोप्लास्टी, ना हार्ट में इलाज होगा, ना हार्ट में कैल्सिफिकेशन होगा, ना ब्रेन में कैल्सिफिकेशन होगा, ना किडनी में कैल्सिफिकेशन होगा। ये ब्रेन में और हार्ट में कैल्सिफिकेशन हो जाता बड़ा खतरनाक होता है। किडनी में कैल्सिफिकेशन से फिर स्टोन आदि बनने लगती है। ब्लड सर्कुलेशन गड़बड़ाता है तो बीपी लो और हाई दोनों ही होते हैं। लो बीपी हो तो अश्वशिला अश्वगंधारिष्ट आदि ले ले, एकदम से बीपी नॉर्मल। लो वाला भी और हाई के लिए तो मुक्तावटी बीपी ग्रिड बताया था। और ब्लड का सर्कुलेशन एकदम टनाटन रखना है तो अनार गाजर चुकंदर का जूस तो ये अभी किसी भी मौसम में इसको तो लिया जा सकता है।
और अनार, गाजर, चुकंदर जो है इसको ऐसे भी गाजर और चुकंदर उसको थोड़ा स्टीम करके लेते हैं ना, वो डाइजेस्टिव भी हो जाता है। और अनार थोड़ा उसके साथ में ले लें तो हमारी तरह से हमारा पिछले 30 साल से महाराज जी 17.5 हीमोग्लोबिन रहता है, खून की कोई कमी नहीं। 18 घंटे मेहनत करते, थकान होती ना, तो आपको उबते कभी ना कभी होगी उबासी, भी जो नहीं मुंह स्वामी फाड़ जी? के लोग, हमको तो उबासी करने की एक्टिंग भी नहीं आती। तुमको आती है अनुराग? खूब बढ़िया। खूब बढ़िया से बता रहे महाराज जी। और महाराज जी ब्लड सर्कुलेशन के लिए जैसे लो बीपी हो तो मैंने कहा शिलाजीत और अश्वशिला शिलाजीत, दूध में हल्दी आदि ले लो। और किसी का तेज हो जाए ना तो लौकी या पेठा या खरबूजा या तरबूजा, देखो ये दोनों इसीलिए रखें, ये पेठे का जूस महाराज जी और ये लौकी का जूस, ये तो खून को एकदम पतला कर देता है। और जो खीरा है ये भी महाराज जी हीरा जैसा है। और ये तरबूजा और ये खरबूजा ये तो पानी वाले फल हैं। और ये महाराज जी बेल ना, ये आजकल मैंने इसका ये जो है इसका सेवन करें ना महाराज जी, ये तो पेट के लिए अमृत है। इसको ऐसे ही खा लेते हैं ना महाराज जी, आप पाओ। ये महाराज जी इतना स्वादिष्ट और इससे कभी भी गर्मी स्वामी नहीं जी, लगेगी, ऐसा लग लू रहा है नहीं अपने लगेगी। आम के साथ साथ इस बेल को भी राष्ट्रीय फल सुन बनाने ले। की का बीड़ा आपने उठा लिया है। हर रोज आप एक एक बेल फोड़ रहे हैं। स्वामी जी, स्वादिष्ट है महाराज जी। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया है और दर्शकों से इस वादे के साथ कल एक बार फिर से सुबह 7:56 पर बहुत रोगों से धन्यवाद। जंग हमारी जारी रहेगी। बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी।